पामुक्कले का तुर्की ज़बान में मतलब कपास का किला है। ये एक किस्म की सफ़ेद ठोस चूने के पत्थर के कुदरती तालाब हैं जो हज़ारों सालों में तैयार और तश्कील पाते हैं। ये तालाब रुई के नरम बादलों से मिलते जुलते हैं। पामुक्कले को कुदरती आलमी सकाफती वरसे के तौर पर नामजद किया गया है जो तुर्की के जुनूब मगरबी इलाके में वाक़ है। यहाँ तकरीबन 17 गर्म पानी के चश्मे हैं जो पहाड़ों को पानी फराहम करते हैं। ये कुदरती थर्मल पूल हमेशा पानी से भरे नहीं होते, बल्कि पानी के बहाव को कंट्रोल किया जाता है, जिससे इनकी खूबसूरती बरकरार रहती है। ये तालाब 2000 साल से भी पहले के हेरापोलिस की सल्तनत के वक्त से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। पामुक्कले पहाड़ों से हेरापोलिस का किला अब भी नजर आता है। पामुक्कले की ऊंचाई तकरीबन 100 मीटर है। हर साल तकरीबन 20 लाख सयाह पामुक्कले को देखने आते हैं। जब से सोशल मीडिया आया है, यहाँ पर नौजवान नस्ल जौक दर जौक खिंची चली आती है। हर कोई यहाँ पर यादगार तस्वीर और वीडियो बनाने का जुनून लेकर आता है। इसी जुनून की वजह से यहाँ पर आपको अजीब अजीब नमूने भी देखने को मिलेंगे। जी, पामुक्कले हम पहुँच आए हैं और गूगल ने हमें 5:30 की टाइम दिया था और पार्किंग करके अभी मेरी घड़ी में 5:25 ही हो रहे हैं। यहाँ से शुरू हो जाता है पामुक्कले का जो चूने वाली जगह है। ये एक बार तो स्लिप हो चुका हूँ, अल्लाह करे दूसरी बार स्लिप ना हो जाऊँ। ये देखिए जी, शाम का नज़ारा पामुक्कले से, क्या बात है। और ये देखें साइड पानी एक नाली ऊपर से आती है और जहाँ से शुरू होता है पानी वो भी मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाता हूँ। ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको, इन दरख्त के साथ यानी इसके पीछे, ये इस पहाड़ के पीछे वहाँ पर एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहाँ भी जा सकते हैं आप, लेकिन उसका अलग से टिकट है। वहाँ पास टाइम नहीं है, वरना वहाँ हम चले जाते हैं। और लास्ट टाइम मेरे पास ड्रोन था, तो ड्रोन कैमरा अभी ईरानियों ने मुझसे रख लिया, अगर वापस जाते हुए दे देंगे। यहाँ बैठ कर, बिल्कुल यहाँ पे बहुत रश था, तो यहाँ बैठकर मैंने चुपके से ड्रोन उड़ाया था और पूरे इस पामुक्कले का बेहतरीन ड्रोन शॉट मैंने लिया था। अब वो डेटा मेरा सारा उड़ गया है, तो क्या कर सकते हैं। ड्रोन से आपको समझ में आएगा, ड्रोन व्यू से, कि ये जगह कैसी है। वैसे 360 से या GoPro से आपको ये जगह समझ में नहीं आएगी, थोड़ी बहुत अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन ड्रोन व्यू से तो बहुत ऊंचा मैंने उड़ाया था। तो ड्रोन व्यू से आपको पूरा इलाका नज़र आएगा, आसपास का चारों तरफ का। अब ये देखें, ये ग्रीनरी सारी डल हो गई है ये सर्दियों की वजह से। मतलब सारा इलाका ग्रीन होता है और बहुत खूबसूरत मंजर होता है, बहुत खूबसूरत नज़र आता है। ओ माई कुछ पाले खुदा दा वास्ता जे, ये देखो जी, परी बनी हुई है। आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे भी नज़ारे हैं, आगे नज़ारे। कुछ डॉक्टर पूछे आगे क्या है, उनको आगे नज़ारे हैं। आप सोचें अभी ये हाल है तो गर्मियों में क्या हाल होता होगा। अभी ठंड है काफ़ी, तो मैंने जैकेट पहनी हुई है और चढ़ कर आया हूँ, तब भी मुझे गर्मी नहीं लग रही है। वरना इतना चलने बंदा गर्म हो जाता है, लेकिन ठंड की वजह से मुझे वो नहीं लग रही, इतना चलने के बावजूद गर्मी नहीं लग रही। तो अगर ये उतार दे बंदा, फिर तो ठंडी हवा है काफ़ी, लेकिन उनको उससे परवाह नहीं है। ये जितना सूखा सूखा नज़र आ रहा है, ये गर्मियों में पानी से भरा होता है। अभी ये बिल्कुल सूख गया है। ये देखो, ये पानी कहीं जा रहा है पीछे, और इसके मजे की बात है बिल्कुल गर्म है अभी पानी। ये देखो, हाँ गर्म है। ये सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडा होता है। चूने की यही तासीर है, चूने की जो तासीर है वो यही है कि सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडा। अब ये बिल्कुल गर्म पानी है, गर्मियों में आया था तो बिल्कुल ठंडा था। तो ये भी एक अजीब इस जगह की खसूसियत है। असर की नमाज कज़ा हो रही है, असर पढ़ लेता हूँ। ये दुनिया के मेले खेले तो ये रहेंगे, असर ज़रूरी है। असर पढ़ता हूँ, फिर वापसी करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह असर मैंने पढ़ ली है और
सूरज बिल्कुल गुरूब हो चुका है और मुझे लगता है कि मगरिब वहाँ पार्किंग में मुझे पड़नी पड़ेगी। वहाँ पे मैंने कहीं गाड़ी खड़ी की हुई है और लगता है कि वहाँ पहुँचने तक मगरिब का टाइम हो जाएगा और मगरिब मुझे वहीं पड़नी पड़ेगी। तो ये है जनाब पमुकले, ये देखें चारों तरफ का बेहतरीन नज़ारा। स्लिप ना हो जाओ। अच्छा चलो यार, ये वापसी करते हैं अभी और जी वापसी करते हैं पमुकले से। और आज हमें जाना है अंतालिया आज रात को और वहाँ या मेरे ख्याल से ईशा की नमाज़ तक अंतालिया पहुँच जाएंगे, खाना भी वहीं खाएंगे और फिर सीधा ये कल सुबह अंतालिया एक्सप्लोर करेंगे। अंतालिया भी बहुत खूबसूरत शहर है और उसके बाद फिर कल आगे एक और डेस्टिनेशन है, फिर आगे और है। 4-5 दिन है मेरे ख्याल से हमारे तुर्की में, फिर हम ईरान एंटर हो जाएंगे। तो सफ़र हमारा जारी है और पमुकले भी हमने किसी हद तक देख लिया। ये देखो जी, ये भी फ़ोटोशूट चल रही है और अभी तक ये तो आते हुए भी यहीं खड़ी थी, अभी तक इसके ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। कभी शैतान बन जाती है, कभी फरिश्ता बन जाती है, अजीब। और गर्मियों में आओ तो अजीब नज़ारे आते हैं। अभी तो बिल्कुल रश नहीं है ना, गर्मियों में जब आप अजानें शुरू हो गई देखो। अच्छा, गर्मियों में जब आप आओगे तो एक से एक नमूना आया होता है। कोई नंगा होगा, कोई क्या होगा, कोई गंजा होगा, कोई चोंगा होगा, कोई अरब से आया होगा, अजीब अजीब नमूने। कोई हिजड़ा होगा, कोई मर्द होगा, कोई औरत होगी, कोई औरत नुमा मर्द, कोई औरत मर्द नुमा औरत। अजीब तमाशे होते हैं यहाँ, अजीब नमूने तमाशे होते हैं। चलो मगरिब की अजानें हो रही हैं, मगरिब हम पढ़ेंगे नीचे बाज़ार में और फिर हम निकलते हैं अपना अंतालिया की तरफ। जी मैं नीचे पहुँच आया हूँ पमुकले बाज़ार में और ये रहा, तो बस गुजर गए तो ये पीछे पहाड़ आपको नज़र आ रहा होगा। इसी पहाड़ के पीछे जो टॉप पे जब मैं गया था वहाँ से आप अंदर जाएं तो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, बहुत पुराना शहर है, बहुत बड़ा। रोमन थिएटर भी है बहुत बड़ा उसके अंदर, एंशिएंट। तो वो भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो अभी टाइम नहीं है हमारे पास, तो वो हमने स्किप कर दिया, वैसे मगरिब हो गई है। आप कभी आए तो वो भी लाजमी देखें ज़रा टाइम निकाल के। ये टोटल जो टूर आपका बनेगा कम से कम 4 घंटे का बनेगा, जिसके अंदर ये आप ये पूल भी देख लेंगे और वो एंशिएंट साइट भी देख लेंगे। और ये अभी जनाब हम उसमें गुजर रहे हैं पमुकले बाज़ार में से। अजानों की आवाज़ें तो बहुत आ रही थी, अब मस्जिद दिखाई नहीं दे रही। किसी से पूछते हैं यार इधर मस्जिद कहाँ है। जी मैं बस नमाज़ पढ़ता हूँ और फिर हम निकलते हैं अंतालिया की तरफ। तो ये आपको मैंने थोड़ा बहुत पमुकले का बाज़ार भी दिखा दिया और यहाँ पर घर तो नहीं है, आबादी नहीं है, शहर नहीं है, सिर्फ ये होटल ही है और इसके अलावा नीचे फिर आसपास सारे गांव है, देहात है और घरी ज़मीन है। तो छोटे से एक बस्ती से बसाई हुई होटलों की यही है जनाब पमुकले। आपने पहाड़ भी देख लिया, इसके होटल रेस्टोरेंट भी देख लिए, अब देखते हैं मस्जिद। इसकी मस्जिद भी अल्लाह करे मिल जाए। चलें आपसे मिलते हैं अभी अंतालिया में। ये है जनाब हमारा अंतालिया में फ्लैट, एक कॉमन रूम है और एक ये रूम है और एक ये रूम है। तो बस अभी आते हैं, खाना गरम करते हैं और फिर सो जाते हैं। तो आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा। पहले हम बॉर्डर को एक्सप्लोर किया, उसके बाद हमने पमुकले गए, तकरीबन शाम हो गई थी, वहाँ पर असर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद अभी अंतालिया पहुँचाए हैं। तो जुड़े रहिए हमारे इस सफ़र के साथ और चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए। आपसे लेते हैं आज इजाज़त अंतालिया से और इंशाल्लाह मिलते हैं कल आपसे एक नए शहर में।